अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। आज बिकॉज हम लोग ईयर एंडर्स कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ऑल द ट्रेंड्स, वी ट्राइंग टू रीकैप कि हमने साल क्या किया, क्या चीज़ ट्रेंड की, क्या चीज़ नहीं वर्क करी, क्या ट्रेंड जो था वो पुश हो गया। एक जो बहुत बड़ा हमने ट्रेंड देखा ड्यूरिंग कोविड वाज फिटनेस। लोग जो थे अपनी फ़िटनेस के बारे में एकदम से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो गए। आई थिंक द आइडिया ऑफ बीइंग गेटिंग सिक बाय दिस न्यू इलनेस, जो कि एक वबा जो थी जो फैल रही थी, आई थिंक उसने सबको हिलाया जगाया। प्लस दूसरा ये कि जो हमारे जनरल जो एवेन्यूज़ थे जहाँ पे जो लोग लेट्स से फिज़िकली फ़िट अपने आप को रखना चाहते थे, उन लोगों के जो एवेन्यूज़ थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े डिमिनिश होने लग गए। जिम्स बंद हो गए, पार्क्स के अंदर जाना मना हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत सारे डिफरेंट नए तरह के ट्रेंड्स निकले जो कि हर किसी ने स्टार्ट किए। सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड था वो था होम जिम्स। बहुत सारे लोगों ने घर के ऊपर कोई ना कोई एक आधी मशीन ला के उसके ऊपर जिमिंग करना शुरू कर दी। प्लस बहुत सारी ऐप्स आ गए जिसके अंदर मिनिमल इक्विपमेंट के साथ, कम से कम इक्विपमेंट के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे थे। जनरली अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। फिर लोगों ने दिस इज़ जस्ट फॉर फन आई एम टेलिंग यू गाइस, देयर वर लॉट्स ऑफ लक्स sort of indoor gym equipment that became super duper ultra popular. दूसरी एक और जो चीज़ हमने देखी है इस साल में, ever since gyms and stuff have opened, that people have started really concentrating on recovery. कि हम लोगों ने we worked out really hard, but now we also need to get our body to recover from said workout. जिस भी तरीके से, तो उसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन जो रिकवरी टूल्स थे जो कि पहले सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स यूज़ करते थे, दे बिकेम सडनली रियली पॉपुलर। आई सॉ द अदर डे रियली फनी वीडियो ऑफ पीपल हु हैड वर्कड आउट, एंड दीज आर लाइक रेगुलर पीपल, मेरे और आप जैसे लोग। वो जिस तरह एथलीट्स नहीं बैठते बर्फ़ वाले पानी के अंदर, उसके अंदर बैठ के मतलब वो लोग बैठे हुए थे। आई डोंट नो इफ दैट्स स्मार्ट और नॉट, बट देन दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग बिकेम लाइक दिस सुपर पॉपुलर ट्रेंडिंग सॉर्ट ऑफ कहानी हो गई कि ये करना है। प्लस वो सारी इक्विपमेंट जो कि पहले एथलीट्स के लिए जनरली इस्तेमाल की जाती थी, जो कि मसल्स को रिलैक्स करती है या सोर मसल्स को सही करता है, वो सारी इक्विपमेंट जो है उसकी सॉर्ट ऑफ स्मॉलर वर्जन्स, चीपर वर्जन्स वो ऑनलाइन बिकने लग गए। अगर आप अभी अपना सोशल मीडिया खोलें, यू स्क्रॉल थ्रू लाइक 7 मिलियन एड्स ऑफ कि ये बैक के लिए है, ये लेग के लिए है, ये फलाने के लिए। दे बिकेम रियली पॉपुलर. Plus another thing that I really saw, and a lot of, and it surprises me especially when I see like a छोटा सा बच्चा 12 साल का 13 साल का wearing it, is Fitbits. These wearable devices बेसिकली ये वॉच के सूरत में आने लगी हैं, ज़्यादातर वॉच की सूरत में, जो कि आपके स्टेप्स काउंट कर रही हैं, आपकी स्लीप साइकिल को देख रही हैं कि आप कितने घंटे सो रहे हैं, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है, आपका एक्टिव हार्ट रेट क्या है, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ईजी सॉर्ट ऑफ डाइजेस्टेबल फॉर्म में मिल रही है। और उसके बराबर में व्हाट्स अमेजिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज वेरेबल डिवाइसेज, इज़ कि ऑफ कोर्स आई डोंट नो, लाइक किसी को भी नहीं पता कि मेरा ऑप्टिमल हार्ट रेट क्या होना चाहिए सोते हुए, और क्या होना चाहिए जागते हुए, और एक्सरसाइज करते हुए क्या होना चाहिए। दे टेल यू दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट गुड, दिस वाज गुड, दिस वाज अ गुड डे, दिस वाज अ बैड डे, सो एंड देन यू वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अ बेटर डे एवरी डे, क्योंकि वो हर रोज़ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एनीवे, एक और जो हमने चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी, वो एक सॉर्ट ऑफ होलिस्टिक माइंड बॉडी कनेक्शन जो था, वो बहुत लोगों ने एक्सरसाइज रूटीन्स के अंदर, फिटनेस ट्रेनर्स जो थे उन्होंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर दी कि मेंटल
sort of fitness is as important as physical fitness, and a lot of trainers, बहुत सारे ऐसे trainers थे जो कि online workouts भी जो लोग करा रहे थे और in person workouts भी करा रहे थे, जो classes लेते थे वो उतनी ही concentration के साथ मतलब physical workout भी कराते थे, but वो आपको mental sort of हैप्पीनेस, पीस एक्सेट्रा उसकी तरफ भी उतना ही ज़ोरदार तरीके से पुश कर रहे थे, बिकॉज दैट माइंड बॉडी कनेक्शन बिकेम इंस्टेंटली लाइक इट वाज अ ट्रेंडिंग थिंग, इट बिकेम रियली पॉपुलर. Virtual trainings also became really popular. We saw like a lot of virtual online trainings with वो Skype पे etc. many different mediums उसके ऊपर those trainings became popular. And then last but not the least, the final trend was active video games निकली, जिसके अंदर आपने हिलना जुलना था through the game, and that was exercise/entertainment. So ये कुछ ट्रेंड्स थे that I've run through over. आज के शो में मैं आपको अपने बहुत सारे मेहमानों से मिलाऊंगी, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे 2021 के जो फिटनेस ट्रेंड्स अच्छे थे, जो फिटनेस ट्रेंड्स हमें आगे लेके जाने चाहिए, वो क्या प्रिडिक्ट करते हैं फिटनेस के एक्सरसाइज वगैरह की तरफ से भी, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन की तरफ से, बिकॉज ऑल दीज फैट डाइट्स केम एंड सॉर्ट ऑफ वेंट. क्या वो रहेंगी, क्या वो नहीं रहेंगी, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हर दफ़ा एक नई स्टडी आ जाती कहती नहीं ये नहीं करो ये करो. सो इट्स ऑल रियली कन्फ्यूजिंग, बट वील ट्राई टू कंसोलिडेट इट एंड टेल यू कि अगले साल में आपके न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन के अंदर आपके साथ क्या जाना चाहिए. मगर ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ हमारे पहला मेहमान जो है सेट पे मौजूद हैं. शी इज़ रियली समबडी हु स्टार्टेड कंप्लीट चेंज पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर. उन्होंने फ़िटनेस को दोबारा से पॉपुलर किया और एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे ऑफ ट्रेनिंग लेकर आई. मैं आपसे उनको मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नुसरत हिदायतुल्लाह. ये फाउंडर हैं और CEO हैं ऑफ द 42 डे चैलेंज, विच आई एम श्योर कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी अर्बन सेंटर में रहते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा. बड़े शहरों में सब लोगों को पता है कि 42 डे चैलेंज क्या था. हाय नुसरत, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम. सो ग्लैड टू बी हियर. मुझे आपसे सबसे पहले ये पूछना है कि आप लोग फ़िटनेस को नॉट सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि एज अ होलिस्टिक सॉर्ट ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस देखते हो, तो what all does it include for you? Initially, when we got into fitness, we distinguished ourselves based on diet. So we always understood कि 80%, now we say 80, उस time पे हम कहते थे like 60-70%, but 80 now I say 80-90% is up to the nutrition you're taking in. And we can go as deep as the product you're applying on yourself, the air you're surrounding yourself with, the water you're drinking. So not only food. So we do understand that yes, nutrition and food included and all the other things in our environment are the foundation of your health, and then comes movement. And then other things, of course, like sleep, hydration, like you were talking about recovery. When I walked in, I had like a big smile on my face, because a lot of your growth depends on the amount you rest, how rested you actually are, regardless of the duration of that rest, how stress-free you can manage to keep yourself, how goal-oriented you can manage, to be, and how satisfied you are. So if you're talking about health, it's more completely a lifestyle and an overall picture. So आपको ऐसा लगता है कि क्या सब लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं या ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है? मतलब वर्किंग आउट वाज योर फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन. Encouraging people कि आप वर्कआउट करो, 1 घंटा अपने लिए निकालो, किसी और सोच में जाओ for 1 hour, get away from your work, get away from whatever is cumbersome or pulling you down, at least for an hour, and consider some movement. So that was the initial stepping stone. Now people are looking at so many more things related to fitness. So it's opened the doors, it's opened windows to so many things. So I think people are, I mean, if you, especially post-COVID and lockdown, a lot of the conversation is about wellness and mental health, which is a primary focus for us right now. So we feel like people were stressing out about I'm not sleeping enough, or I'm not resting enough, or maybe I'm not the best in my relationships, or I'm not very happy at home, or maybe
the काम place पे अच्छा I'm नहीं हूँ, working at, सारी चीज़ें हैं, I don't have enough money, क्या पता मेरी नौकरी चली जाए, बहुत सारी मेंटल इश्यूज लोगों के दिमाग में वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उजागर हो गए, सबको पता चल गया उनके बारे में और बातचीत होने लगी। Exactly. क्या हो रही है इस तरह की बातचीत? And I think कि बहुत improvement आ रही है because हम confront कर रहे हैं अपने issues को, which is really important. So once you recognize what your problem is, you have two options, and one of them would be to confront it. So of course we encourage people to confront their problems, and I feel like people are definitely speaking about it. That's a way of confronting it. They're hashing out their concerns, you know, whether that's at home or that's with their friends. They're like, "Acha, mera mood to bilkul." Like I'm always telling my clients that lockdown was very hard for me. I didn't realize it when it was happening because I was powering through, and I do that, you know, I'm like that. I like try to power through things, but then much later I realized how much it had affected me. Of course, and it makes a big, you know, like impact. आपको बहुत फर्क पड़ता है, बाद में पता चलता है क्योंकि वो टाइम तो निकल जाता है और आपने किसी तरह गुजार लिया। बिल्कुल, and the great thing is that as a community I've seen that people have really come back stronger. Like in terms of fitness, gyms are full, मतलब classes are full. So everyone is getting up and trying to make a difference for themselves. So where we were concerned about, you know, the 15, 20 pounds we had put on in COVID and lockdown, everyone was concerned कि मैं इतना unfit हो गया और मुझे ये हो गया और वो हो गया, and now that has completely shifted. People are very solution oriented and focused on their fitness. I'm really happy. So आपको लग रहा है कि ज़्यादा numbers of लोग आ रहे हैं अब lockdown के बाद gyms में और you know workout करने और boot camp में? Yeah. During lockdown, online training became very popular, which was amazing because people, online anything became popular. So people were getting diplomas and degrees and educations online, and you know they were doing all sorts of things. So fitness was one of those things, and because fitness is accessible, because you have it on YouTube and you have it on Instagram and you have it on any sort of social platform, and you have great instructors. Like, I mean, you have people who are really putting themselves out there and showing you the way. So if you're following the right people, and you know, so there was a lot of focus on that online training, and I feel a lot of people started reaching their goals, but now all the more in terms of physical classes and, you know, appearing at gyms and things like that. So I feel like we're on a high in terms of the communities feeling good, you know. That's very good to know. मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में, you know, let's just quickly run through all the trends for the fitness trends that happened this year. And one of them that was really popular this year that I noticed was body weight training. बहुत सारे लोग अपने you know body weight training जिसके अंदर बहुत minimal भी नहीं कह सकते मैं हमें completely like no sort of equipment, nothing, just आप हैं और ज़मीन है and that's it, you know. वो बहुत popular था. आपके ख्याल में ये trend continue करेगा या लोग machine की तरफ जाएंगे? I mean, so your body is your first tool, because you're always inside it and you can't really get away from it, so you might as well make use of it, and that's why it's my favorite tool to train with. I mean, body weight training is my go-to. I can train in the smallest space, in a large outdoor space. As long as I'm in tune with myself, I'm good to go. So I think the focus is, I mean, body weight training has been around since humans have been around, you know. We've been practicing, you know, physical arts. And all kinds of, like yoga, for example, is a form of body weight training. And when we think of body weight training, we might think cardio, we might think like HIIT sort of things, but it is anything that you're able to use your body with, be that like an animal flow sort of training, be that a martial art training, you know, anything like that. So I think it will always stay popular. The way that we do it, the way we break that sort of training down, for example, the way we do it is in interval-based training. So we try to get the most out of you within a short span of time, because we understand that people may be busy or they may not be equally motivated to pull out long prolonged workouts on a daily basis or whatever it is. So broken down in those intervals, that body weight training can work wonders. I mean, HIIT body weight training happens to be a great way to retain muscle, even though people think it is the kind of training that will make you drop muscle. But if you maintain your nutrition and you're good with that, it will help you actually retain muscle. Okay. And it will give you real strength. So I feel like the discussion around strength is also very popular now. We understand that looking a certain way doesn't mean that you are internally as strong. So if you want power, which is something that we can discuss in greater detail. मगर इस ब्रेक के बाद स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी हेल्थ का? क्या आपको अगर आपका पेट फ्लैट है और आप दिखने में सही लग रहे हैं तो क्या इस बात का मतलब है कि आप बाकी में फिट हैं?
ये डिस्कशन हम करेंगे, बढ़ाएंगे आगे, मगर इस ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे नुसरत हिदायतुल्ला बैठी हुई हैं, ये फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं 42 डे चैलेंज की। नुसरत से बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि अगर हम दिखते हैं, मतलब दिखने में बहुत सारे लोगों के 6 पैक होते हैं एंड यू नो दे हैव दोस कट्स एंड एवरीथिंग, मगर क्या वो लोग एक्चुअली फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं? डज दैट ऑटोमेटिकली मीन कि बस ये बंदा जो है इससे डर के रहो? आई मीन इट डिपेंड्स। सो फिटनेस जो है एस्थेटिक भी हो सकती है, मतलब किस तरीके का आपके फिजिकल अपीयरेंस है। सो दैट्स दैट वन थिंग विच इज़ training at the gym, bodybuilding, things like that, that can really get you there. And then there's physical strength जो आप देखोगे in terms of अगर आप किसी fighter से मिलो या किसी आप योगी से भी मिलो who can hold his body upside down. आप किसी मजदूर से मिलो, आप किसी मजदूर से मिलो who's like, I mean, but also मजदूर माशाल्लाह are shredded. You know, that's what I'm saying. I mean, they're like they're strong and then they look the part आप मतलब as well. उनकी जो फिटनेस होती है मुझे लगता है काफ़ी ऑप्टिमल होती है. Yeah, they're like on levels. So that's two different things. For me personally, it's very important कि you're actually physically strong and you can deliver lots of power. And we do lots of power training and endurance training at the class. So जैसे मैं आपको अभी बता रही थी, हम MMA training भी कर रहे हैं. And the clients in the class is appreciating it so much because now they have a like an avenue to explore their strength. So जो भी हमने strength gain की है over all these years of training, अब हम उसको express कर सकते हैं in a way. So being physically strong makes a really big difference. It makes you quite uninhibited and confident. So I think as a woman especially, this is very important for you to not I agree. feel Absolutely. like yes, there's a degree of fearlessness, but there's also a degree of you being able to hold yourself. Empowerment. Empowerment, yes. Sort of एक ऐसी अंदर से feeling आती है कि हाँ जी मैं कुछ कर सकती हूँ. I mean, empowerment in the sense that एक तो आप अपने सारे physical tasks कर सकते हो yourself, okay? So be that cleaning your house, be that getting your groceries, being that whatever. But when you're going to get your groceries and you're on your own, do you feel confident that you'll be fine if something actually comes at you? You know, so that's a secondary thought. First thought is to get there. Then what's going to happen when you're there? So I definitely want the people who are attending our class and training with us to feel like they're in control of themselves. So agreed. क्लास से बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि 2021 का एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड था वो ऑनलाइन ट्रेनिंग था, और ऑनलाइन ट्रेनिंग कितनी पॉपुलर थी आपके, लेट्स से अगर आप मुझे एक परसेंटेज दें कि अगर आपके 100 क्लाइंट्स थे तो उसके अंदर से उन 100 में से कितने लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेल करी? I mean, mashallah, we've trained thousands of people online. Really? Yeah. I mean, I wouldn't know the exact numbers, but they're like, I mean, बहुत सारे. Yeah. Lots, mashallah. I'll tell you why, and I just want to put that down because online training can be quite affordable. So जो क्लास अटेंड नहीं भी कर सकता, अगर फॉर एग्जांपल क्लास चल रही है और वो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग माइट बी अफोर्डेबल फॉर यू. So it took us some time, but eventually I was able to create a program that's follow along. तो आप वीडियो चला के मेरे साथ पूरी ट्रेनिंग कर सकते हो. सो यू कैन कीप वॉचिंग एंड कीप गोइंग अलॉन्ग, एंड देन देयर इज हेल्प इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी मूवमेंट्स. अगर आप बिगिनर हो तो आपको फ्रॉम स्क्रैच सिखा रहे हैं. एंड देन यू हैव माई फ़ोन नंबर विच इज़ ऑसम, सो यू कैन जस्ट कॉल मी और व्हाट्सएप मी एंड आई एम ऑलवेज विथ यू एंड आई सेंड यू वीडियोज़ एंड यू सेंड मी वीडियोज़ एंड वील फिक्स यू अप. So this makes it really accessible, and that's why we were able to, I mean, we were selling a program at 2,800 rupees for 3 months with personalized nutrition. 2800 रुपए 3 महीने के लिए? I mean, I want you to get fit, yaar. At 2,800 rupees, you sold it this year? Yeah, for 3 months with personalized nutrition. That's nuts. तो लोग आपको बताए थे मैंने आज 4 अंडे खाए हैं. So I have 6 ebooks you can select from, and then I'll personalize it for you. So you'll tell me, you'll fill in your medical form, and you'll tell me agla pichla sab kuch. And then based on that and your goal, I'll personalize, and my partners are doctors, so we're good to Allah. And then people like changed their lives in COVID. I was having a tough time, but their lives changing was motivating me to continue. That's amazing. Yeah. अच्छा मुझे बताएं कि योगा जो है वो एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड था जो कि
मुझे लगता है कि 2020 और 2021 के अंदर ड्यूरिंग कोविड स्पेशली इट जस्ट काइंड ऑफ लाइक टुक ऑफ लाइक नेक्स्ट लेवल, इट बिकेम लाइक सुपर पॉपुलर. आपके ख्याल में क्या ये पॉपुलर रहेगा? I mean, definitely. I mean, yoga has been around since, I mean, the subcontinent has been around since, I mean, I don't even know. Thousands of years. Thousands of years. So it's always been popular. It's never died out. I mean, it has booms and uptakes every now and then. And of course, yoga, the more we move into wellness, the more things like these will get highlighted. Things that are slowing you down, things that are making you think, things that are bringing you within yourself. And a great yoga teacher can be the best guide in terms of how you want to live your life, what your perspectives should be. I mean, mashallah, we have a great yoga person on board. And when he's talking, you just want to listen because he can reframe the way you're going to approach your next day, because that's what these guys are about. They're about looking within yourselves and finding power. So I think yoga, if you haven't done yoga, do some yoga. Please, yoga kare. I mean, you were mentioning Pilates. All these things are just like extensions of this art, right? So yoga, definitely try kare. Check it out online for sure. There's amazing teachers online. अच्छा, Yeah, योगा मतलब ऑनलाइन भी हाँ. कर सकते हैं. And especially if you're a beginner, get a beginner video. ये नहीं कि आप like, you know, hot yoga like 2.5 hours पे start किया आपने. आप beginner वाला ले लो and follow it through. Be consistent. सब कुछ हो जाता है. अच्छा, पिलाटीज़ के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने पिलाटीज़ के बारे में बात करी. आपके ख्याल में अगेन दैट वाज समथिंग जो कि पॉपुलर हुआ और उसका भी कुछ इसी तरह का ग्राफ रहा है कि एक दफ़ा बहुत पॉपुलर हो जाता है और फिर कभी थोड़ा सा कम हो जाता है पॉपुलर. तो आपके ख्याल में क्या पिलाटीज़ पॉपुलर रहेगा? Definitely for people who want low intensity based movements. Right. So agar aap chahte ho, they're very popular in women, especially in women who are approaching a certain age, because they want their joints to be strong, they want their muscle to be retained, but they may not want to be jumping about too much. So definitely Pilates is a great thing. There's isolated movements, there's tempo building, there's stretching, there's balance, there's everything. And I believe that mixed Pilates classes also use weights. Okay. So they use like light weights and that also. I mean, which always helps. थोड़ा सा आपने उसके अंदर you know वो डाल दिया. थोड़ा resistance. Pilates machines essentially create resistance. वो आपको पकड़ के रख लेती हैं उस like जगह में. It's like yoga holding that stretch. So Pilates is holding your stretch. ज़बरदस्त. नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. यहाँ पर हमारे साथ नुसरत हिदायतुल्लाह बैठी हुई हैं. बातचीत हो रही है 2021 के फिटनेस ट्रेंड्स के बारे में. बट बिकॉज आप यू नो ये फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं ऑफ दिस रियली पॉपुलर बूट कैम्प कॉल्ड द 42-day चैलेंज, विच इज़ नाउ इवॉल्व्ड इनटू समथिंग मच मोर. इट स्टार्टेड विद अ बूट कैम्प और अब एक बहुत बड़ी एक मशीन बन गई है बेसिकली. मैं आपसे वी वांट टू गेट टू नो यू बेटर, बिकॉज इतनी सारी ख़वातीन और इतने सारे हजरात दे लुक अप टू यू एंड वो आपको देखते हैं और कहते हैं कि यू नो आपकी क्या फ़िटनेस है. सो हम उनके लिए ज़िंदगी आसान कर रहे हैं. हम नुसरत से बर्निंग क्वेश्चंस पूछेंगे, नुसरत सही जवाब देंगी ऑनेस्टली. पक्का पिंकी स्वेयर? Pinky swear. ऑलराइट. नुसरत ऑनेस्ट जवाब देने वाली हैं. सबसे पहला सवाल ये है, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपना दिन कैसे शुरू करती हैं? कोई आपका रिचुअल है, कोई हैबिट है, कोई सीक्रेट है? I wake up quite early. कितने बजे? 7 a.m. ओके. एंड व्हेन यू आंसर यू गो. ऑलराइट. सुबह 7 बजे जागती हैं आप? फिर मैं पानी पी लेती हूँ. गरम, ठंडा? नॉर्मल लाइक रूम टेम्परेचर? हाँ. फिर डिपेंड्स. इफ आई एम गोइंग टू वर्क आउट, it's going to happen then and there. Workout hoga. Varna straight in the shower. Okay. Yeah. All right. So if my workout's happening, it's about 30-35 minutes. But if I'm just practicing some new moves or something, it'll be like 10-15 minutes. If my shower's happening, that's a good hour. You can forget about me. Wow. Not the shower that takes that long, but me like generally like relaxing then. Rolling around, thinking. कौन सी ऐसा सेलिब्रिटी है who you really enjoy training? Who I really enjoy training? Yeah. Okay. Humayun Saeed. Humayun Saeed. You really enjoy training him?
I have been training with him now, I think almost 10 years he's been coming. Wow. Since we started the challenge. And mashallah, every time I see him, he looks so good and so young and so with it. And I'm just like, I love the way you're doing life. And which celebrity do you want to train and you haven't trained? Ooh. Wish list. This is a tough one. Okay, let me think. Can we come back to this? Sure. दोबारा पूछ लेंगे आपसे. Okay. All right. अगर आपका fitness mantra एक line होता तो वो line क्या होती? Every day. That's a word. Every day? Every day. Just keep pushing? Just whatever you're doing, just do it every day. Every day. Doesn't really matter what it is. Yeah. Every day. All right. What's the newest exercise craze that you don't like? Ooh, that I don't like? I like every exercise craze, to be fair. Okay. As long as you're moving, you're happy, do it. Do it every day. All right. Best exercise that you can do at home if you cannot go to the gym? Okay. There's so many that you can do at home if you couldn't go to the gym. Okay, you would definitely include squats. Definitely, squats. Squats are a very good overall full body movement that people just think is for the legs. But if you add a little bit of resistance, be that here, be that down there, or even just a jump or body weight, squat would be the way to go. It takes a very little space, so आप कहीं पे भी कर सकते हो. Even अगर आप छलांग मारे हो तो ऊपर की तरफ है. So I have trained. I've done so many like bathroom squat routines, like in hotels and in weird places. That's so. Zabardast. Yeah. Squats, yeah. Squats the way to and go. burpees भी कर सकते हैं, push-ups भी कर सकते हैं. They're all equally effective. All right. आपका all-time fitness crush that you really look up to? There's a lot of fitness crushes that I look up to, but my all-time fitness crush would be, I mean, it'll probably always be Torsam, who's my partner. He's also my teacher. He's the person who taught me how to squat properly, how to lunge, how to push up. He taught me the things I need to know about nutrition. And everything we build together. So he would definitely be. In fact, watching him train inspired me to train in this way, so just so that I could kick his butt and compete with him. Zabardast. So Torsam. Yeah. Zabardast. Okay. आपकी favorite workout routine? Favorite workout routine definitely involves squats. It'll always be alone in front of a mirror at home with music. So कुछ भी आप करा दो उस time पे, I'm happy. अब आपने music का नाम ले लिया तो आपका favorite गाना आजकल to listen to when you're working? आजकल तो Ahmed knows everything. Ahmed got all the coolest songs on our playlist. I have been listening to the Elton John remake of Cold Heart just on repeat. Everyone please put this on. Zabardast. Dua Lipa, I believe. All right. 3 ऐसी tips जो कि किसी को भी weight loss में help कर सकती हैं. Okay, सुबह को उठें please. देर से ना उठें, दोपहर के time ना उठें, सुबह को उठें. Second thing, yeah, it can be the first thing, get sunlight. On a daily basis, जैसे भी आप उठ रहे हो, मतलब जिस टाइम आप उठ रहे हो आप बाहर जाओ and get sunlight. 10 minutes, 15 minutes, doesn't need to be under a harsh sun. You can get a little bit of shade. 10-15 minutes, it's great for your hormones, it's great for your vitamin D, it's great for your mood, it's great for longevity. सुबह को जल्दी उठना है जितना भी जल्दी हो सकता है. Of course, अगर आप रात को देर तक काम कर रहे हो, then this is not a great option for you. लेकिन अगर आप कर सकते हो सुबह को उठो and get out. उसके अलावा पानी very important. हर एक इंसान अपना water intake तो बढ़ा ही सकता है अगर वो अपना खाना कम नहीं कर सकता. But they can increase their water intake. Firstly, it will definitely reduce your food intake. It's just something that's going to happen by default. Every woman, I urge you, please have at least 2.5 to 3 liters of water. We are in a very hot country, we need it. And men, at least 3.5 to 4 liters of water. आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. ज़बरदस्त. और तीसरी चीज़, सोना बहुत important है. अगर आप weight lose करना जो भी आप करना चाह रहे हो ज़िंदगी में, आपको सोना पड़ेगा वरना your brain is not going to work at optimum. Your body is not going to function. recovery नहीं होगी. आप कुछ भी नहीं कर सकोगे. So सही. एक ऐसी चीज़ जो कि आप पाकिस्तानी फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में चेंज करना चाहती हैं? कुछ भी नहीं, माशाल्लाह, we're doing great. I mean, we're a small community. We're getting better. I mean, Pakistan is so young.
And then on top of that, fitness is such a small community, and we have so many big problems that if we can focus, and we have managed to focus on this thing, we will do wonders. And great people are coming into fitness. There's a lot of focus on fitness education, so nothing that we're doing is wrong. Mashallah, we're on the right path. ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आपका favorite cheat meal क्या है? Definitely something sweet. These days it's Cinnabon. I get the big Cinnabon pecan bun, which tastes very good but should not be had on a regular basis. But if you want to give it a shot, it's the pecan one. It's delicious. So yeah. ज़बरदस्त। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, बर्निंग क्वेश्चंस दोस्तों के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे नुसरत हिदायतुल्लाह मौजूद हैं, बातचीत हो रही है उनसे। आई थॉट कि इनसे बातचीत के साथ थोड़े से बर्निंग क्वेश्चंस भी पूछने, जो कि आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग, बिकॉज दे लुक अप टू यू, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट यू। मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट डाइट क्या है? Anything that's in balance and anything that you love to eat. So ये बहुत important है. First of all, हम सबके genetics थोड़े बहुत अलग होते हैं. Some people thrive better on some food. Some people are actually allergic to some. Like I love nuts, but there's people I know who are going to die if they have nuts, right? Right. So what are you genetically predisposed to? What do you enjoy? And what can you maintain a balance with? Simple. So if that's keto, if that's low carb, if that's high carb, if that's balanced, जो भी करना है, whatever suits you. ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि आपका फेवरेट खाना वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के फ़ौरन बाद क्या है? It depends on your goals, first of all. It depends on your eating plan. अगर आप मुझसे personally पूछो तो मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ pre-workout और post-workout. I eat what I eat during the day. I make sure कि 1 घंटे का gap हो pre-workout, 1 घंटे का gap हो post-workout. And then I just eat my regular, because I'm not training for anything particular, or I'm not doing long duration training. Agar, for example, I'm going for like long runs or I'm doing some very heavy weight training, I'll be concerned कि मैंने पहले क्या खाया और बाद में क्या खाया. But because I have no particular goal that in mind, just my maintenance goal, then I'm not really bothered. I just eat my meals. Okay. ये मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे बताएं कि ख़वातीन और मर्द हज़रात को ट्रेन करने में क्या डिफरेंस होता है सबसे ज़्यादा? I'm very gentle to women. Okay. Yeah, and men are very easy for me to train. Why? ऐसा क्या है? I don't know. I've always been that girl in my crew of friends who's just tougher, so I've always had a gentle approach to my other female friends and looked after them. So I'm quite like, you know, very understanding and like, you know. It's okay. तुमसे अगर चौथी बर्पी नहीं हो रही तो relax करो, कुछ नहीं No, I get them to do it, but it's heavier on my heart. But for a man, it's very easy for me to just be नहीं, तुम्हें करनी है. And also men, because they don't want to come off as weak in front of me because I'm a girl, so they have their own ego also to worry about. So they're just like. I understand. It's fun. Both of that. Okay. What kind of exercises would you recommend for a beginner? For a beginner, I would like to just bring up that try things. The more errors you make in your practice, the more you're going to learn. This is something that is scientifically established. जितनी आप गलतियाँ करोगे उतना आप close आओगे अपने goal को hit. So be that any sort of art you're trying to learn, don't be afraid of it. Just because you think कि मैंने कभी नहीं किया, it's too late, or I'm too old, or some people often think कि my kid is too young and they're too young to start and things like that. So don't be fearful of anything. Whatever you decide to start, join at a beginner level. सब चीज़ मतलब ताकि आप पहले मतलब वो disheartened ना हो ना. Unless आप already एक athlete हो. For example, if you're good and great at already, you're very strong, तो आप कुछ भी medium से start कर सकते हो. But if you're a complete beginner, start from a beginning level, but don't be scared. You can pretty much do anything. ज़बरदस्त. मुझे अब आप ये बताएं कि आपका spot reduction के बारे में क्या ख्याल है? Spot increase हो सकता है, reduce नहीं हो सकता. So that लोग आके कहते होंगे ना कि मेरा सिर्फ पेट कम करने की ज़रूरत है नुसरत, मेरा सिर्फ
हाँ. ये बाजू सही कर दो या थाई कर दो, जो हमने कम करनी होती है वो चीज़ फैट होती है, एंड योर बॉडी कांट डिटर्मिन कि मैं फैट कहाँ से बर्न करूँ, बिकॉज जब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो तो हर जगह से बर्न करी होती है ना फैट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सी अ फैटर पर्सन बिकम अ लीनर पर्सन, their fingers will become thinner, their neck will become thinner. They never chose to lose fat from their neck, for example, in particular when they were training, right? So your body doesn't have that sort of wisdom where it's going to pick and choose from. So you have to focus on overall fat burn. Unfortunately, until your body doesn't require the fat where it is most accumulated, your problem area, tab tak wo wahan se burn nahi karta. So you have to, now depends on if you really want a flat belly, or you want your, you know, like people have like one inch and one thing here and one thing there. We try to cycle them and take them very low, then make them increase some muscle and that's the only way to get rid of like pockets of fat if you're really going to get deep into it. But increase आप कर सकते हो, so that's a great thing. For example, अगर आपने बहुत सारा fat already burn कर लिया है, or you're on a lean structure and you want to increase the size of your legs or your arm or your back or your chest, you can increase muscle, so you know that's fine. So don't worry about if you're in the process of losing, आप अपना overall fat reduction पे focus रखो. मतलब spot reduction exist नहीं करता. वो exist ही नहीं करता. There's no point talking about it. Your body can't generate heat in a particular region to the extent that that region will burn fat. Right. मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा fitness expert besides Torsum, now that we know there is Torsum, besides Torsum, right here, that you look up to. Arnold Schwarzenegger changed the idea of bodybuilding. Made it popular, glamorous also. And then he and The Rock. And the reason I look up to both of them so much is because they never restricted their success to just their particular art. They allowed themselves to become much larger through that, and now they have tapped into so many avenues and are changing so many lives. Absolutely. So you don't have to restrict yourselves to one kind of expression. You know, be who you are, explore different things. Yeah. एक डब्बे में नहीं रह सकते. And earn credibility, you know, in society and community. I think that that's really important, so that whenever you walk into a place, people respect you for what you've done, and then there's so many more things you can do. So I look up to them. जाते जाते नुसरत आप कोई मैसेज देना चाहेंगी व्यूअर्स को? Yes. न्यू ईयर साल ख़त्म हो रहा है, अगला साल शुरू हो रहा है, लोग बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करेंगे फिटनेस रिलेटेड. करें, बहुत सारे रेजोल्यूशंस करें, और ये भी ट्राई करें कि आप सबके, you know, you can follow through with all of them. That might not happen, but at least make the resolution, right? At least have that positive thought, you know. What I don't like is when people get negative about New Year resolutions. Why not? What, like, you should always have an opportunity to make a good decision or to feel positive. So make your New Year resolutions. Guys, I would like for you to focus on your hydration, on your sleep, on your stress levels, and take care of yourselves. There is no time like now to take care of yourselves. So keep doing that. Show yourself love. That makes a really big difference. Come from a place of understanding, no matter where you are in life, and you will grow. All right, थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, न्यूट्रिशन के ऊपर थोड़ी सी और डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने अगले मेहमानों से, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं. जिस तरह कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, कि हम लोग बात करेंगे खाने पीने के बारे में, क्योंकि ये तो हमने डिसाइड कर ही लिया कि खाना पीना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डाइट का आपकी फ़िटनेस के अंदर बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार है. मैं आपको अपने मेहमानों से मिलाना चाहती हूँ. आज हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं, जो कि जनरल फिजिशियन हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं और डाइट कंसल्टेंट भी हैं. और उनके बराबर में बैठे हुए हैं आर अमेजिंग शेफ़ हमज़ा आज़म, न्यूट्रिशनिस्ट शेफ़ भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप लोग? आई एम गुड. डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे कि कोविड-19 आया और उसकी वजह से सब लोगों के हालत ख़राब हो गई हम लोगों की, और एकदम से हमने देखा कि
पहले किसी को नहीं पता था कि जिंक बहुत ज़रूरी है, और फिर ट्रेस मिनरल सेलेनियम टाइप की चीज़ों की बातें, ट्रेस एलिमेंट्स हमारे, हाँ बहुत सारी उनकी बातें शुरू हो गई कि भाई जिंक भी फड़काओ और तो सेलेनियम भी होना चाहिए, तो विटामिन डी एंड ऑल दीज थिंग्स दे बिकेम सडनली, और लोगों ने सप्लीमेंट्स लेफ्ट राइट और सेंटर लेना शुरू कर दिए। दैट बिकेम लाइक अ ट्रेंडिंग थिंग, जो कि 2020 में और 2021 में शदीद ट्रेंड कर रहा था कि जो अगर नहीं खा रहा था तो वो शायद कुछ गुनाह कर रहा था। असल में एक्चुअली वो एक था ना मिथ था कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी इस चीज़ से, हालांकि इतनी जल्दी तो बिल्डअप भी नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट 8 वीक्स लगते हैं बिल्डअप होने में, राइट। और हर वाइटामिन, हर सप्लीमेंट जो है वो ऐसे लेने का भी नहीं होता, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो बी और सी हैं, बाकी जितनी भी वाइटामिन फैट सॉल्युबल होती हैं उनकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है अगर आप ज़्यादा एक्सेस खा लें तो। हम ये पता ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि हम हेल्थ में फड़का लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, हेल्थ है, कोविड से शायद बचने के लिए, हालांकि कोविड बचने की बड़ी सिंपल सी प्रोटोकॉल सबने बता दी हुई थी, वो नहीं फॉलो की किसी ने। नहीं, हाँ मास्क नहीं लगाएंगे, टीका नहीं लगवाते, मगर चलो जिंक खा लेते, जिंक खा लेते। जिंक के अलावा विटामिन सी मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। बहुत सारे ब्रांड्स ने इम्यूनिटी बूस्टर्स की विटामिन सी कैप्सूल्स इंट्रोड्यूस कराई थी। उसके ऊपर लिखा होता था इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम, नीचे लिखा होता छोटा सा विटामिन सी। अच्छा, कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करता कि आप नेचुरली भी वो सोर्सेज आपके पास है, और विटामिन सी जो है वो इतनी अच्छी है कि वो थोड़ी सी भी खाएंगे आपको बूस्ट मिलेगा। ये जो हम लोगों को सप्लीमेंट फॉर्म में देते हैं वो होती है जो आपको पूरे हफ्ते की सप्लीमेंट मिल जाती है, अच्छी खासी ऐड ऑन होती है उसके अंदर। अच्छा हमजा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप शेफ़ और न्यूट्रिशनिस्ट शेफ़ आप काम करते हो, कितने दफ़ा लोगों ने आपसे ये बोला कि ये फ़लाना खाना जो है ये मैं खा रहा हूँ तो इसके अंदर कितनी इम्यूनिटी टाइप की, आपसे कितनी डिस्कशंस हुई हैं प्लेट्स ऑफ फूड के बारे में? इससे ज़्यादा मैं बात करना चाहूँगा उन फेसबुक्स और यूट्यूब्स पे चैनल्स पे लोगों ने इम्यूनिटी टी बनाई है, इम्यूनिटी बूस्टर्स ड्रिंक्स बनाई हैं, एंड विदाउट इवन नोइंग कि उसमें क्या क्या चीज़ें एडजेक्टिव्स मिला दिए दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। समटाइम्स लोग एनर्जिक्स हैं, उसके अलावा उन्होंने जिंजर इनटेक इतना बढ़ा दिया, उनका थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि थ्रॉट्स को भी एक कंसंट्रेशन चाहिए होती है, एंड बहुत सारे फंबल्स हुए हैं इस तरीके से। बेसिकली जो टीज़ बनाते हैं ना, हम लोग टी नहीं बनाते, हम पुलाव की यखनी बनाते हैं। दैट अदरक, जीरा, पूरा तो जीरा डालते हैं, धनिया डाल दो जिसमें। अच्छा, और एक मैंने लास्ट ईयर जब ये हुआ था स्टार्ट, और अब एक और साल हमने पूरा गुजार लिया उसके साथ, तो मिलेट्ठी का बहुत किसी ने स्टार्ट कर दिया था, एंड इट इज़ सो डेंजरस कि जिनको हाइपरटेंशन होती है हम उनको लीको राइस होता है, दिस इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि वो एकदम से ब्लड प्रेशर शूट कराता है। और जैसी तरह जो जितने भी हर्ब्स हैं, जैसे लेवेंडर है, कैमोमाइल है, हिबिस्कस है, ये भी बहुत हो गया था स्टार्ट, ये बीपी लो करा देते हैं, और लोग ले लें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि हम बेहोश क्यों हो रहे हैं या हमारे और इतने मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो एग्रीवेट हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज सिर्फ कोविड इज़ नॉट द ओनली सिंगल थ्रेट जो हमारी लाइफ को है ना, उसके अलावा कितने मल्टीपल हेल्थ इश्यूज होते हैं लोगों। तो आपका वैसे बाय द वे हमजा, आपका क्या ख्याल है, आपसे जब लोग आके कहते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहबा बता रही हैं, डॉक्टर साहबा ने तो मशवरा दे दिया, मगर ये तो मतलब आपकी तो कस्टमर से इंटरेक्शन है, आपसे तो किसी ने आके बोला कि हाँ जी आज तो तुम बनाओगे इम्यूनिटी बूस्टर जूस, वरना घर नहीं जाओगे। सो आई मेक देम एक्सक्यूज समटाइम्स कि अगर मैं देखूँ उनकी एज सर्टिनिटीज़ हैं कि नहीं है, अगर आप एलर्जेनिक्स हैं इस बेसिक हर्ब के या नहीं, तो मैं यूजुअली इन्फॉर्मेशन इज़ द मेन की फॉर मी, कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ। रादर मैंने खुद भी बना के दिए बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर्स, बट बिफोर दैट आई हैव आस्क्ड देम पर्सनली कि आपको इश्यूज़ हैं कि नहीं है। तो आई गेस बहुत सारे लोगों को अपने बारे में पता भी नहीं होता है, एंड विदाउट इन रिसर्च दे जस्ट टेकिंग इट। बस अब ग्रेप फ्रूट इतना कॉमनली जूस यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, और सर्टन हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है इसमें हम नहीं एडवाइस करते, क्योंकि उसकी जो एब्जॉर्प्शन है मेडिसिन की वो ख़राब कर देते हैं। मेरे पास कॉमन क्वेश्चन क्लिनिक पे आते हैं, मेरे ख्याल से 10 में से जो है ना 7 पेशेंट पूछेंगे, डॉक्टर ये ग्रेप फ्रूट जूस हम वेट लॉस के लिए पी लें। भाई वेट लॉस के लिए आप खाना पीना कम करें, आप इधर थोड़ा सा कंट्रोल करें, सिर्फ ग्रेप फ्रूट जूस नहीं पीना। ग्रेप फ्रूट जूस, और मैंने आज 4 ग्लास पी लिए, 2 लीटर पी लिए, ये हाँ, बिल्कुल। भी वैसे और फिर हमें चक्कर आ रहे थे, अब वो क्यों चक्कर आ रहे थे? ये ज़्यादातर लोग, डॉक्टर आप बिल्कुल एक्सेप्ट इस बात को मानेंगी कि ज़्यादातर लोग सुबह ग्रेप फ्रूट के 2-2 ग्लासेस, हाँ बिल्कुल, ये हमारा बस 4 दिन में हमारा वेट लॉस हो जाना है। हालांकि पता है आपका फैट, मतलब इट्स लाइक हम कोई बटर तो नहीं है कि चूल्हे पे रख दिया ना इट विल बर्न आउट, आपका फैट इस तरह कोई चीज़ बर्न नहीं करेगी। बेसिकली आपने जब फैट लूज़ करना है वो डाइट के थ्रू ही करना है, और आपने इम्यूनिटी भी अपनी जो बूस्ट करनी है वो डाइट के थ्रू ही करनी है, सप्लीमेंट तो बिल्कुल। तो नाज़रीन, फैट्स के ऊपर थोड़ी सी और बातचीत करेंगे हमजा से भी, डॉक्टर ईद से भी, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ फूड टेक्नोलॉजिस्ट और शेफ़ हमज़ा आज़म बैठे हुए हैं, डॉक्टर अरीज हारून बैठी हुई हैं, ये जनरल फिजिशियन भी हैं और डाइट कंसल्टेंट भी हैं। मैं आपसे डॉक्टर साहब अगला सवाल, फ़ैट्स के बारे में बात हो रही थी। एक फ़ैट जो है वो है ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ का। मैं जैसे ही ये बात बोलती हूँ ना, मैं किसी भी डॉक्टर को बोलती हूँ और ये इट्स लाइक अ पटाखा आपने छोड़ दिया और डॉक्टर जो है वो बिनॉट हो गया सुन के कि ये क्या बकवास है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ जैसे कि एल्डरबेरी, और किसी ने कहा कि वो रोज़ हिप ऑयल बड़ा पॉपुलर हुआ था, ख़वातीन को भड़काना चाहिए, मतलब कसरत में खाएं, और इस तरह के बहुत सारे हर्बल स्लैश होम्योपैथिक स्लैश बहुत सारे इस तरह के ट्रेंड्स आते हैं। ऑल्टरनेट में ना जो एसेंशियल ऑयल बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं विच इज़ एक्सटर्नल यूज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि एडिबल एसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं, वो नहीं दें प्लीज़, क्योंकि वो हार्मफुल भी हो जाते हैं। पर एक्सटर्नल यूज़ आप ऐसे मसाज एज स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी आप कर सकते हो एंड दे आर इफेक्टिव टू अ सर्टेन थिंग। लेकिन एट द एंड आपने जो है ना वो वेट लूज़ के लिए डाइट ही करनी है। आप कोई भी प्रोसीजर भी करा लेंगे, आपको वो कहेंगे उसके बाद आपने ये डाइट फॉलो करनी है। आप किसी भी तरीके की कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी, उसके साथ आपको एक डाइट प्लान दे दिया जाएगा। अगर आपको कहेंगे ये चीज़, इट्स नॉट जस्ट वेट लॉस के बारे में बात करें, इंटरनली इम्यूनिटी की भी मैंने सुना था कि जी एल्डरबेरी खा लो, फ्लैक्स खा लो, चिया खा लो, फिर किसी ने कहा कि अच्छा तुम ये नहीं करो, तुम आमंड फ्लावर खाना शुरू कर दो, ग्लूटेन फ्री कर दो अपनी जिंदगी, वाटर रिटेंशन, मतलब दवाइयाँ फिर गई भाई। देखो पता क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो है कि आप कह सकते हो कि एनहांस करनी है किसी इफेक्ट को। आपकी जो डाइट है, आपका गट सिस्टम बेहतर कर देंगी तो आप न्यूट्रिशन डाइट से प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करो, लेकिन एंड में रोल उसी चीज़ का आ जाएगा। आपकी ये चीज़ें वो है कि जैसे अगर आपने सॉल्ट अपना स्विच कर लिया तो वो आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ कर देगा, लेकिन वो आपको डायरेक्टली कोई बूस्ट नहीं दे देगा। आपको बूस्ट वहीं से मिलना है जो आपने सब्जी खानी है या फ्रूट खाना है। कितना मुश्किल होता है बाय द वे ग्लूटेन फ्री आटे के साथ अच्छा मज़ेदार बिस्किट निकालना। आई गेस सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स यही होती हैं कि वो शेप नहीं बन रहा। क्लाइंट्स हमें कंप्लेन कर रहे होते हैं शेप नहीं आ रहा। हाँ, को ना कि आप ये वाला आटा यूज़ करें तो रोटी सही नहीं बनती। ग्लूटेन फ्री आटा है दोस्त, इसमें फ्लेवर नहीं आ रहा। तो मतलब आपको जब अगर कोई ये बोलता है कि आई मीन ग्लूटेन फ्री, एक तो वो लोग खाते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब एक उन लोगों को जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, उनका तो सीरियस मसला है ना। तो ग्लूटेन फ्री बिकेम लाइक अ ट्रेंडिंग डाइट, नॉट फॉर पीपल विद ग्लूटेन एलर्जीज, वो एक ट्रेंड बन गया। आई थिंक पीपल डू मेक दैट के कार्ब हमारे दुश्मन हो गए। Do you accept the fact? Carb is everywhere ना, fruits में carb है, vegetable में carb है, तो you cannot eliminate carbs totally. आप उसको limit कर सकते हो। That people are not getting, I guess, or they've been making it like a it's a worse enemy for our health. कि carbs जो आप लेने ही नहीं अपनी लाइफ में। रोटी चावल का कॉन्सेप्ट बहुत गलत इसलिए भी है, वो समझते हैं हम रोटी खाएंगे तो ग्लूटेन मिलेगा, अगर मना कर दें तो भी मसला है, ना करें तब भी मसला है। अब मेरे पास खुद सेल्फ डायग्नोज आते हैं, हमें ग्लूटेन एलर्जी होगी डॉक्टर साहब, हम रोटी खाते हैं ना वज़न बढ़ता है। अब कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आप रोटी रात में अगर 3 रोटियां खाएंगे तो वो वज़न बढ़ेगा, अगर आप उसकी जगह सुबह उठ के नाश्ते में अगर खा लेंगे तो वो बर्न आउट हो जाएगा, तो उस वक्त आपकी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। सही। हमजा मुझे बताएं कि आपके ख्याल में जो सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग अच्छी डाइट ट्रेंड लेट्स से 2021 का क्या था, और जो सबसे आपके ख्याल में सबसे फ्लॉप और सबसे डेंजरस वो क्या था? आप दोनों से मैं सवाल पूछूंगी। टॉप ट्रेंडिंग फॉर मी इज पेलियो एंड मेडिटेरियन, इंटरनेशनल भी और नेशनली भी। इफ इट गोज टू वर्स आई कैन गो फॉर कीटो आई गेस, और लो कार्ब डाइट। और इसके अंदर अब आप दोबारा से इसी सवाल का मुझे जवाब दें कि सबसे ज़्यादा लोगों ने फॉलो कौन से वाला? कीटो और लो कार्ब डाइट्स। लो कार्ब और कीटो डाइट सबसे ज़्यादा पॉपुलर, और हाई प्रोटीन डाइट्स भी विदाउट टेकिंग इनफ कार्ब्स। और डॉक्टर साहब आप? मेडिटेरियन पे आई एग्री, इट इज़ लाइक बहुत रही है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं, एंड कीटो एज यूजुअल अच्छी डाइट नहीं है। बट एक मैं जो डाइट अपने क्लाइंट्स को देती हूँ जो कि वैसे भी फेमस नहीं हुई, लेकिन मिक्स डाइट्स, लाइक मिक्स डाइट्स इंक्लूड्स कार्ब्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड प्रोटीन एज वेल, उसमें डेयरी भी होता है, बट वो आपके टाइमिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे क्या चीज़ ले रहे हैं। तो लाइक इट इज़ लाइक वो मैं जो क्लाइंट्स हैं ना उनको मैं यही देती हूँ, उस पर रिजल्ट्स भी आते हैं, एंड उसमें सबसे अच्छी बात होती है कि यू हैव दिस लाइक फ्लेक्सिबल एक ऑप्शन होता है कि अगर आप कहीं दावत में चले गए तो रोटी कभी ले ली या कभी आपने फ्रूट्स ले लिए, यू हैव दोज ऑप्शन। सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी है? कीटो है, एक कार्निवोरस डाइट आई थी जिसमें दे वर जस्ट फीडिंग यू बीफ एंड मटन, सिर्फ मीट रेड मीट एंड ब्रॉथ, नो नॉट इवन वाइट मीट,
एंड दैट वाज बिकॉज इन दोनों में आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है, जो हमारे विस्ट्रल फैट बनाना शुरू कर देते हैं एंड में, अगर आपका LDL और ट्राइग्लिसराइड्स ये बहुत रेज हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें जो आपकी इन द लॉन्ग रन बहुत हार्मफुल है। उस वक्त तो आपको टेम्पररी तो आपको आप स्किनी हो जाएंगे, मेरे ख्याल से विजिबल चेंज के लिए भी बहुत अच्छा है और आपको लगेगा आई एम लुकिंग वेरी नाइस, लेकिन वो बाद में बड़े बिकॉज आपने सिर्फ वेट नहीं लूज करना ना, आपने अच्छा भी दिखना भी है और आपने एक्टिव भी होना है और लॉन्ग टर्म अच्छा दिखना है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप दोनों से अगेन अगला सवाल ये है कि एक और चीज़ जो बड़ा ट्रेंड करी मैंने देखा और मुझे काफ़ी हंसी भी आई, बहुत सारी जो आवाम अफोर्ड कर सकती उन्होंने वो फल शल फड़काना शुरू कर दिए जो कि हमारे मुल्क के अंदर उगते नहीं हैं, जिसमें ब्लूबेरीज़ का मैं जिक्र करूँगी, एवोकाडोस का जिक्र करूँगी, क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, जैक फ्रूट भी, मतलब यू नेम इट, ऑल इन द नेम ऑफ हेल्थ। ये सब कुछ हुआ सेहत के नाम पे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेसिकली हमारे खुद पाकिस्तान में इतने सीजनल फ्रूट्स और इतने अच्छे आते हैं, रिसोर्स अच्छी है, लेकिन स्टिल हम जाते हैं नॉन ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ। सो दैट्स अ मेन हार्म आई गेस। और इसके पीछे मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोर्स हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पब्लिसाइज किया ताकि लोग इसके तरफ शिफ्ट भी हो जाएं। अच्छा बेरीज़ पे तो आई डोंट डिसएग्री, ठीक है, क्योंकि बेरीज़ आर अ सुपर फूड, आप किसी भी फॉर्म में ले, लेकिन हमारे सीजन में स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं तो आप खाएं, वो खाएं। होती है डॉक्टर साहब, यहाँ पे ब्लूबेरी नहीं होती है, रास्पबेरी भी नहीं होती, क्रैनबेरी भी नहीं आती है, नहीं बाकी बेरीज नहीं आती, सिर्फ स्ट्रॉबेरीज आते हैं, लेकिन वो ले सकते हैं। हेल्थ बेसिकली आपने हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी वाइटामिन्स हैं, जितनी भी न्यूट्रिशन है, वो थोड़ी थोड़ी हर फल में, हर सब्ज़ी में है। तो हम लोग वैरायटी अगर अपने ही लोकल रीजनल उससे लेंगे तो पूरी हो जाएगी। ये वही बात आ जाती है, ट्रेंड चलता है ना, हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने कहा स्मार्ट वॉचेस का था, या जिस पे आपकी हार्ट रेट आ रहा है। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ऐसे भी आते हैं जो उनको यही नहीं पता होता कि अगर मैं उनको कोई एवोकाडो खाओ, पहले पूछेंगे वो होता क्या है। तो दे लाइक इस तरह के भी क्लाइंट्स आते हैं। तो हम लोगों ने तो सबको देख के चलना है, तो उनको हम फिर गाइड करते हैं। तो ये जो बेरीज वगैरह का था ये सब ले रहे थे, आई थिंक दिस वाज नॉट हेल्दी एक्चुअली। वो अपने लिए स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे थे ना, इतने पैसे खर्च करके। ऑर्गेनिक नहीं है बेसिकली, सबसे बड़ी बात। प्रिजर्वेटिव्स के साथ फ्रोजन मिलेगा ना आपको, फ्रेश तो मिलेगा नहीं। हाइब्रिड सीड्स के प्लांट्स और हाइब्रिड सीड्स के ऑफ सीजन, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहती हूँ बिकॉज ये भी एक बड़ा ट्रेंडिंग न्यूट्रिशन के हवाले से रहा कि हर कोई बात कर रहा था एंशिएंट सीड्स के बारे में। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। ये 2021 की बहुत बड़ी डिस्कशन चली है इंटरनेशनली भी और लोकली भी, मगर ये सब हम बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे पास शेफ़ हमज़ा आज़म बैठे हुए हैं, डॉक्टर रीज बैठी हुई हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बातें हो रही हैं। जल्दी से बात करना चाहती हूँ, अभी हमज़ा ने ब्रेक पे जाने से पहले एक थोड़ी सी दुखती रग छेड़ दी, अपनी भी मेरी भी, एयरलूम के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में। ये बड़ी डिस्कशन हुई, ये भी एक बड़ी ट्रेंडिंग डिस्कशन थी कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, ये पेस्टिसाइड फ्री है, मगर इस वाले को ये पेस्टिसाइड फ्री है मगर इसको खाद मिली थी, नाइट्रोजन की खाद दी गई और इसको तो कुछ भी नहीं दिया गया, तो वो दुखी सा एक साइड पे बैठा होता था पल। कितना ज़रूरी है ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक? देखो ऑर्गेनिक कंपैरेटिवली हेल्दी हो जाता है, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू नॉट एडिंग एनी केमिकल्स तो वो आपकी बॉडी में रिएक्शन भी उसी तरीके का देगा। सही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट गोइंग इनटू दैट डिस्कशन, बाइंग सच एक्सपेंसिव स्टफ जो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लाइक मैसेज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, एंड देन अगेन आपको ये पता नहीं है कि हमारी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गट सिस्टम हमारा ओवर द ईयर्स जो है ना वो यूज टू हो गया है वही खाने के लिए सारा कुछ, तो वो उसको डाइजेस्ट प्रॉपर्ली करेगा कि नहीं करेगा। बिकॉज अभी जो ग्रेन्स ग्रो करते हैं वो होते हैं कि जल्दी गल जाएं, जल्दी कुक हो जाएं, जल्दी खाए जाएं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं। तो ऑर्गेनिक बिल्कुल अगर आप चले जाएं पीछे तो वो वील एक्सेप्ट द फाइबर, क्योंकि हमारी बॉडी में एक वो होता है अपेंडिज होता है, अपेंडिक्स के नाम से। पहले वो बड़ा क्यों होता था? इट वॉज, अब तो उसका यूजलेस है ना, वो इसलिए होता था क्योंकि हम आर एंसेस्टर्स वर यूज टू ईटिंग के रॉ मीट खाई, कच्ची सब्जियां खाई, बिल्कुल उस वक्त कोई ग्रोथ नहीं होती थी ग्रेन्स की। अब ओवर द ईयर्स चेंज हो गया हमारा गट सिस्टम। पहले तो ये डिसाइड करें ना कि हम ऑर्गेनिक खाएंगे तो वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक डिस्कशन अगली जो है जो आपसे करने की है वो है ऑलिव ऑयल के बारे में।
ऑलिव ऑयल एक बड़ा ट्रेंडिंग, ऑयल एंड फैट्स जितने भी यूजेजेस थे, पहले बोला कि फलाना तेल खाओ, फिर बोला कि नहीं नहीं ये वाला नहीं खाओ, ये वाला खाओ। पहले मक्खन जो होता था बहुत बड़ा बैड गाय होता था, फिर किसी ने बोला नहीं नहीं मक्खन बहुत अच्छा है, मक्खन खाओ, वेजिटेबल ऑयल ना खाओ। हम इसी कंफ्यूजन में मारे गए। अभी बताएं कि आपके ख्याल में इस साल कौन सा फैट ट्रेंडिंग रहा? कोकोनट। कोकोनट? लो भाई ये तो उधर से बिल्कुल कोकोनट। I'll go with the coconut oil. कोकोनट वाज ट्रेंडिंग, सब लोगों ने बोला कोकोनट से पकाओ। Mostly. वाओ, हाँ ऑलिव एंड कोकोनट, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, ये बड़े ट्रेंडिंग था। लेकिन एक बहुत ही जो कॉमनली मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम ये वाला ऑयल यूज़ करें, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ऑल प्लांट बेस्ड ऑयल्स आर कोलेस्ट्रॉल फ्री, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल फैट से हमें मिलता है। तो इतनी ये मतलब कि आप खुद टेक्निक देखें ना बेचने की, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखते हैं और पेशेंट जो भी बंदा खरीदने चाहता है वो सोचता है कि मैं ये वाला लूँगा तो मुझे नहीं होगा। अच्छा, मेरे पास कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि हम लोगों ने इंटरनेट से निकाले हैं और ये 2022 के प्रिडिक्टेड ट्रेंड्स हैं कि ये अगले साल पॉपुलर होंगे। आप लोग येस और नो की सूरत में हमें बताएंगे कि आपके ख्याल में ये ट्रेंड चलेगा या नहीं चलेगा। इसका नाम, पहला जो ट्रेंड है, जो डाइट ट्रेंड है, उसका नाम है शुगर सक्स के न्यू कीटो है। आपके ख्याल में अगले साल ये पॉपुलर होगा, हाँ या ना? शुगर सक्स, यस आई थिंक इट विल बी। दोबारा से? हाँ, कीटो यानी कि फिर से वापस एक रिकवरी मारना। कीटो इज एक्चुअली अभी तक नीचे नहीं गया, आपको पता है, इट इज स्टिल देयर। I guess it's the reason because of quick fix है और लोगों को बहुत इंस्टेंट वीक्स में, मंथ्स के अंदर रिजल्ट्स। मेरे ही जितने क्लाइंट जो डाइटरी मील्स मुझसे मांग रहे होते हैं, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है 2 महीने में हमें फिट होना है, कीटो पे डाल दें। कीटो पे डाल दें। एक्चुअली एज अ फिजिशियन वी सी कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, लॉन्ग टर्म नहीं है, आप ड्यूरेबल नहीं है। लेकिन क्विक फिक्स के लिए भी, और जो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है ना, हम चीज़ खा सकते हैं, हम घी खा सकते हैं, हम पाए खा सकते हैं, पाए खा सकते हैं, कढ़ाइयाँ खा सकते हैं। अच्छा, अगला जो है डाइट, आप लोग मुझे बताएं, इम्यूनिटी रॉक्स। ये सब लोगों को लग रहा है कि इम्यूनिटी डाइट्स आएंगी, प्रॉपर डाइट्स आएंगी इम्यूनिटी। आपके ख्याल में आएंगी? आ रही हैं, बल्कि हाँ आ रही हैं। So you think it's a yes from both of you? Yeah, because smoothies with lot of जैसे जो berries, imported berries के साथ स्मूदी तो पहली चल रही है ये डाइट तो। सही। उसके बाद अगली डाइट जो है वो है पौधे खाना, ईट प्लांट्स। आपके ख्याल में आएगी? ये भी आई हुई है। एडिबल फ्लावर्स ट्रेंड में आ गए तो आई गेस प्लांट बेस्ड तो डाइट है ना, बिल्कुल नहीं वेजिटेरियन है। मैं वेजिटेरियनिज्म की मतलब नेक्स्ट लेवल एज अ डाइट, रॉ फूड डाइट इज देयर एक्चुअली। आई गेस दैट्स क्लोज टू फ्लेक्सिटेरियन डाइट। हां, फ्लेक्सिटेरियनिज्म और वीगन के बीच वाली जो आजकल एक डाइट न्यू इन्वेंट ट्रेंड पे आ रही है, जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं एंड यू अलाउ लिटिल बिट ऑफ डेयरी एंड नट्स वगैरह सारा कुछ। फ्लैक्स व्हाट? फ्लेक्सिटेरियन, वेजिटेरियन एंड फ्लैक्स वीगन का मिक्स है। लाइक आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप वेजिटेरियन भी बन सकते हैं और वीगनिज्म से डेयरी आइटम भी कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन से आप एग्स और ये चीजें ले सकते हैं। आई एम जस्ट लाइक माइंड ब्लोन, माय गॉड, फ्लैक्सिटेरियंस भी निकल आए हैं, जबरदस्त, आई लव इट। ओके, आपके ख्याल में कि पेयो डाइट दोबारा आएगी? यस डेफिनेटली। आपके ख्याल में नहीं आएगी, ट्रेंड नहीं करेगी? नहीं, ओके, बिकॉज इसकी इतनी बुराइयां आ गई। इंटरमिटेंट फास्टिंग, यस इट इज गोइंग टू ओके देन। फिर एक है द माइंड डाइट, MIND, मतलब माइंडफुल ईटिंग वाली। माइंडफुल आएगी? इट इज बेसिकली माइंडफुल ईटिंग के साथ साथ ना दे आर डीलिंग विद स्ट्रेस जिनको होता है या exactly. वो भी है एक्चुअली। आएगी भी क्या? 2022 में पॉपुलर होगी आपके ख्याल में? नहीं, बिकॉज़ उससे यू विल बी हैप्पी बाय योर माइंड, बट द थिंग इज लाइक ओबेसिटी इश्यूज हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हैं और बहुत ओवर ईटिंग पे चले जाते हैं लोग हैप्पी ईटिंग के नाम पे। हां, लेकिन वो एक्चुअली दैट इज नॉट गोइंग टू गो फॉर द वेट लॉस। हां, दैट दे विल फोकस ऑन स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न इनका खराब होता है। जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं मेरे पास एक्चुअली आते हैं, उसमें उनको काउंसल करना पड़ता है माइंडफुल ईटिंग कि आपके ब्रेन एक्टिविटी, आपको हैप्पी फूड्स कौन से with cutting down the sugars and everything. Zabardast. Thank you so much for coming and doing this with me and sort of like, you know, rounding up the year. आप लोगों से obviously साल ख़त्म हो रहा है तो जाते जाते मैं मैसेज लेना चाहूँगी व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के लिए मैसेज यही कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, स्लीप पैटर्न बेहतर करें, ज़्यादा कम सोने की बात नहीं, पैटर्न को बेहतर करें, वाटर इनटेक अच्छा रखें और कोई मसला हो तो खुद से मत सेल्फ मेडिकेशन से बचें, डॉक्टर से रजू करें। ज़बरदस्त। और आप? मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, लुक वेल, रादर देन आप एक टाइम का वेट करें कि जब आपके हाथ से ही वेट ओवर द टॉप चले जाए। उसको फोकस करने से पहले आप अपनी डाइट को फिक्स करें एंड यू लुक गुड एंड यू विल बी हैप्पी इनफ।
ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन आज का जो प्रोग्राम है वो इख्तिताम पर पहुंचा। आई होप कि हम लोगों ने एक 2021 का जो राउंड अप बनाया था आप लोगों के लिए फ़िटनेस और न्यूट्रिशन का, ये ट्रेंडिंग जो चीज़ें हमारे ख्याल में अगले साल आएंगी और इस साल क्या फ्लॉप था और क्या हिट था, उसके बारे में बातचीत हुई। आई होप कि आपको सॉर्ट ऑफ अगले साल की रेजोल्यूशन जो भी आपने अभी डालनी है और सोचना है कि मैंने ये करना है अगले साल और ये करना है और ये करना है, उसके अंदर मदद करे। एंड थिंग्स दैट यू कैन डू एंड थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू, जो नहीं करना ना वो इन लोगों ने काफ़ी सीरियस किस्म की वोट्स करे हैं नो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो वो मद्देनज़र रखते हुए अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाइएगा। enjoy your day, enjoy the rest of year is almost coming to an end, so enjoy and hope to see you guys soon. Allah Hafiz.